हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपको यूटी क्रेन के पैनल के बारे में जानकारी दूंगा, जो मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का है। मैं इस वीडियो में आपको कंट्रोल टेस्ट करके दिखाऊंगा तथा पैनल के कंपोनेंट के बारे में आपको जानकारी दूंगा। मैं अभी 10 टन यूटी क्रेन पे हूँ, जो मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का है। यह 10 टन का है। इसके पैनल के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। जिससे इसमें एक ही पैनल दिया हुआ है, जिसमें एमएच का मोटर, सिटी का मोटर और एलटी का मोटर का कंट्रोलिंग सिस्टम दिया हुआ है। ये लाइन चौक है। लाइन चौक है जो एमसीबी चालू करने के बाद इसमें सप्लाई आता है और इसके बाद वो ड्राइव में जाता है। ये मेन कॉन्टेक्टर है आपका। ये मेन वाइस का ड्राइव है, ये सिटी का ड्राइव है और ये एलटी का ड्राइव है। ये तीनों का एमसीबी दिया हुआ है, एमएच का, सिटी का और एलटी का। 3 एमसीबी है ट्रिपल का। और ये डबल पोल का कंट्रोल का है। एमएच का पहला एमसीबी है, ये पहला एमएच का है, जिसको चालू करने के बाद ड्राइव में जाता है, एमएच के ड्राइव में। दूसरा है सिटी का, इसको चालू करेंगे जो सिटी के ड्राइव में जाता है। तीसरा है एलटी का एमसीबी, जिसको चालू करने के बाद एलटी ड्राइव में जाता है। ये मेन कॉन्टेक्टर है। मेन कॉन्टेक्टर ऑन होने के बाद इसका सप्लाई इस एमसीबी में, मेन वाइट के एमसीबी में, सिटी के एमसीबी में और ये तीनों में पावर चला जाएगा। इसके ऑन होने के बाद, इसको ऑन होने के बाद इसमें गया मेन वाइट के एमसीबी में, सिटी के एमसीबी में और एलटी के एमसीबी में। इसको तीनों को चालू करेंगे तो ये तीनों ड्राइव में सप्लाई जाएगा। इसमें भी सप्लाई जाएगा मेन वाइट के ड्राइव में, सिटी के ड्राइव में और ये एलटी के ड्राइव में। ब्रेक कॉन्टेक्टर है, एमएच का ब्रेक कॉन्टेक्टर, सिटी का ब्रेक कॉन्टेक्टर और तीसरा है एलटी का ब्रेक कॉन्टेक्टर। आइए मैं इसको ड्राइंग के अनुसार समझाता हूँ। मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड, ये यूटी क्रेन है 10 टन का। इसका पावर का डायग्राम मैं बता रहा हूँ आपको। पहले डीएसएल से 3 फेस आरवाईबी सप्लाई पैनल में आता है। एमसीबी इनकमिंग में, एमसीबी के इनकमिंग में, फिर इसके आउटपुट से होके ये यहाँ पे जा रहा है मेन कॉन्टेक्टर के पास। मेन कॉन्टेक्टर जैसे पिक करेगा तो आपका ये तीनों एमसीबी में जाता है, यहाँ पे और यहाँ पे तीनों एमसीबी में इनकमिंग में सप्लाई चला जाता है। फिर इसको एमसीबी को चालू करने के बाद ये एमएच के ड्राइव में जाएगा, VFD1। फिर दूसरा आपका ये एमसीबी चालू करेंगे तो VFD2 में जाएगा। तीसरा एमसीबी चालू करेंगे तो VFD3 में जाएगा। फिर यहाँ से ब्रेक का भी है, इसमें सप्लाई 3 फेस का। एक D8 कॉन्टेक्टर के थ्रू ब्रेक में जाता है और इसमें सिटी में आपका D9 कॉन्टेक्टर है ब्रेक का, वो इसके थ्रू ब्रेक में जाएगा। फिर यहाँ पे है D10, ये ब्रेक का कॉन्टेक्टर है। ये जब भी ऑन होगा तो
ये दोनों ब्रेक में सप्लाई जाएगा। और ये है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर है 110 वोल्ट के लिए, कंट्रोल के लिए 110 वोल्ट आउट। ये रिले मेन वाइज का आपका, ये डाउन का, फिर सिटी का फॉरवर्ड रिवर्स, ये फॉरवर्ड का, ये रिवर्स का, और एलटी ईस्ट और वेस्ट का, और ये फुल स्पीड कॉमन है तीनों के लिए। मेन वॉइस के लिए कॉमन है, सिटी के लिए कॉमन है, एलटी के लिए कॉमन है। एक और ट्रांसफार्मर है लाइट का ट्रांसफार्मर, 240 फुट 240 वोल्ट आउटपुट होता है, जिससे लाइट जलता है। और एक ये लाइट रिवॉल्विंग लाइट, और ये आपका रेजिस्टेंस बॉक्स टीवीआर है, 2 मेन वाइट का है। और पैनल के इधर आपका ये एक सिटी का और एक एलटी का डीवीआर। अभी मैं तीनों को बंद किया हूँ। ये कंट्रोल का है दोनों। फिर मैं अभी ये तीनों सप्लाई बंद किया हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ, रिमोट से चालू करके दिखाता हूँ। ये है आपका इमरजेंसी स्विच, इसको पहले खोल देंगे। इसका मार्किंग दिया हुआ है एरो का, उस तरफ घुमाएंगे तो ये खुल जाता है। इसको प्रेस कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा। इसको थोड़ा सा एरो के साइड में घुमाएंगे तो खुल जाएगा, ओपन हो गया। अभी इसको चालू करने के लिए ये दोनों नीचे को स्टार्ट स्टार्ट दोनों में स्टार्ट लिखा हुआ है, स्टार्ट, दोनों स्टार्ट को एक बार दबाना पड़ेगा। अभी दोनों को छोड़ेंगे तो ये मेन कॉन्टेक्टर ऑन हो गया आपका, ये मेन कॉन्टेक्टर। अब इसको बंद करना है मेन कॉन्टेक्टर को, तो ये वाला इमरजेंसी दाबेंगे, देखिएगा तो मेन कॉन्टेक्टर बंद हो गया आपका। फिर चालू करना पड़ेगा, तो इन दोनों स्टार्ट को एक बार दोनों को प्रेस करना पड़ेगा। मेन कॉन्टेक्टर ऑन हो गया। अभी मैंने तीनों एमसीबी को बंद किए, तीनों एमसीबी मेन वाइट, सिटी और एलटी दोनों के एमसीबी को बंद करके रखा हूँ। ये ड्राइव भी बंद है, मेन कॉन्टेक्टर चालू है। फिर भी इसमें सप्लाई नहीं आ रहा है, क्योंकि ये इसमें इसको तीनों को बंद रखा हूँ। अभी मैं कंट्रोल टेस्ट करके दिखाता हूँ आपको। ये कंट्रोल, ये रिले है, ये आपको बताएगा। जैसे आप एक नंबर दाबें तो ये आपका है रिले, ये लाइट जल रहा है, ये आपका नहीं, सॉरी डाउन का। ये है, इसको डालेंगे, इसको प्रेस करेंगे आपका, तो ये रिले ऑन हो रहा है। एक नंबर में, एक स्टेप में, और एक स्टेप दाबने के बाद इसको और प्रेस करेंगे तो ये लास्ट वाला जो दिखाई दे रहा है रिले, वो ऑन होता है। फिर इसके बाद डाउन कर लेंगे, अगर मेन वाइस्ट को डाउन करेंगे तो ये रिले आपका डाउन का है, और इसी को डाउन किए, डाउन का रिले है, और इसी को सेकंड स्पीड में दबाते हैं तो यहाँ सेकंड में फुल स्पीड आ गया। मतलब कि ये आपका है
ये डाउन का है और अप डाउन दोनों के फुल स्पीड में है ये। ठीक, अभी सिटी के देखते हैं। सिटी के फॉरवर्ड में मान लीजिए दाबते हैं तो ये सिटी के फॉरवर्ड में एक नंबर में एक स्टेप में, इसको 2 स्टेप में लेंगे तो वही कॉमन है। फिर इसको ये दाबेंगे रिवर्स में तो ये अलाउ होगा। ये एलटी का है, ईस्ट में इसको प्रेस करेंगे पहला स्पीड में तो ये रिले ऑन होता है, सेकंड स्पीड प्रेस करते हैं तो लास्ट वाला होता है। और अब वेस्ट में प्रेस करेंगे तो ये पहला स्पीड है, सेकंड स्पीड लास्ट में। कंट्रोल टेस्ट करने के बाद मेन वाइस का एमसीबी चालू कर देंगे, जिसमें ड्राइव में चला जाता है सप्लाई, और फिर इसको ऑफ करते हैं तो ये कम मोटर घूमने लगता है। ब्रेक भी खुलता है। तो सिटी का एमसीबी चालू करके सिटी को चलाते हैं।